देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो उसमें कॉल और पुट भी होता है। इवन बहुत सारे को कॉल और पुट के बारे में पता भी नहीं होता है, और जिसको पता भी होता है कि कॉल और पुट, फिर भी वो कॉल और पुट का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, हम ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ बेसिक है जिसको हम समझ लेते हैं। डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए वो चीज़ जिसकी वैल्यू दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हो। जैसे हम यहाँ पर दूध और घी को ले लेते हैं, तो जो घी की जो प्राइस है वह दूध के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो घी बनता है वो हमारा दूध से ही तो बनता है, तो इसलिए घी की प्राइस दूध के ऊपर डिपेंड करती है। यदि दूध की मिल्क की प्राइस घटेगी तो घी की प्राइस भी घटेगी, और यदि मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो घी की प्राइस भी स्वाभाविक बात है कि बढ़ेगी। तो वैसे ही हमारा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हमें राइट्स देता है असेट्स में बाय करने का। असेट्स में पर्टिकुलर असेट में बाय करने का राइट्स देता है, जो एक पर्टिकुलर डेट पर, जिसमें एक डेट भी फिक्स की जाती है। पहले से ही एक डेट फिक्स की जाएगी जिसमें हम बाय और सेल कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर प्राइस पर, यहाँ पर प्राइस भी पहले से ही फिक्स कर दी जाती है, जिसमें कि प्राइस यह रहेगी, फिक्स की जाती है, जिसमें हम बाय और सेल कर सकते हैं। एक प्रीमियम, देखो ऑप्शन बायर को एक प्रीमियम देना होता है जब भी वो किसी चीज फीस, उसको एक फीस देना पड़ता है जब वो ऑप्शन में ट्रेड करता है बाय। तो हमारा कुछ राइट्स होता है, ऑप्शन के कुछ राइट्स होते हैं जिसमें हम बाय और सेल भी कर सकते हैं। जिसे बाय को हम कॉल, देखो सीई कॉल यूरोपियन होता है जिसे हम सिंपली भाषा में कॉल बोलते हैं, और पीई जिसे यूरोपियन पुट बोलते हैं, लेकिन अपन इसे पुट भी बोल सकते हैं। तो सेल पुट का, तो ये होते हैं हमारे कुछ बेसिक एग्जांपल जो आपने अभी समझा है। देखिए, हमारे गोल्ड की प्राइस चल रही है 75,000 रुपए, और आप बोलते हो कि ये 27 दिसंबर के तक 77,000 रुपए चली जाएगी, और मैं बोलता हूँ कि नहीं जाएगी, लेकिन आप बोलते हो कि चली जाएगी। हम यहाँ पर कॉल की बात कर रहे हैं, कॉल को समझ लेते हैं। तो आप बोलते हो कि 77,000 तक इसकी प्राइस 27 दिसंबर को चली जाएगी। तो जो गोल्ड हो गया वो हमारा क्या हो गया? पर्टिकुलर असेट हो गया, है ना। और जो हमारी एक पर्टिकुलर डेट थी वो हमारी एक्सपायरी हो गई, और जो हमारा पर्टिकुलर प्राइस थी वो हो गया स्ट्राइक, और जो प्रीमियम था वो कितना हो गया हमारा? 200 रुपये। अब मान लीजिए कि गोल्ड की प्राइस 75,000 चल रही है, और 27 तारीख को हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 27 तारीख इसकी एक्सपायरी है। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसे हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू किसकी होती है? गोल्ड की, जो हमारी एक पर्टिकुलर प्राइस है उसकी वैल्यू होती है। अब मार्केट 27 तारीख को 77,000 पर चला भी जाता है, मार्केट 27 तारीख को 77,000 पर चला भी जाता है, लेकिन आपने हमें पहले ही प्रीमियम दे दिया था। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कितना दिया था? 200 रुपये। अब मान लीजिए आपने कहा कि 77,000 चला जाएगा, तो मार्केट चला भी गया एक्सपायरी के दिन 77,000,
लेकिन आपको प्रॉफिट कब मिलेगा? जब ये मार्केट 77,201 रुपए पर आएगा, तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मार्केट एक्सपायर के दिन 77,000 पर चला भी गया और आपने हमें पहले ही प्रीमियम पे कर रखा था 200 रुपए का। अब जो 200 रुपए का प्रीमियम हमारे पास पहले ही आ चुका था और मार्केट 77,000 पर वैसे भी चला गया, लेकिन जब इसकी प्राइस 77,201 रुपए बढ़कर होगी तब आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपने 200 रुपए तो हमें पहले ही दे रखे थे एडवांस में। तो जब मार्केट 77,201 पर आएगा तो आपको 201 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। इवन आपको इसमें 1 रुपए का क्लियर प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि 200 रुपए तो आपके पहले ही थे। तो आपको कॉल प्राइस में इस प्रकार से प्रॉफिट मिलता है जब मार्केट ऊपर जाता है तब। पुट की बात कर लेते हैं। पुट में जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर है, जैसे रिलायंस का शेयर की ले लेते हैं, जिसकी प्राइस चल रही 3,000 रुपए और एक्सपायरी के दिन आपने इसमें जो प्रीमियम दिया है वो कितना दिया है? 100 रुपीज, यानी 100 रुपए। अब मान लीजिए इस शेयर की प्राइस एक्सपायरी के दिन कितने हो जाएगी? 2800 रुपए हो जाएगी। ₹2800 होगी तब आपको 100 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपने पहले हमें प्रीमियम के रूप में 100 रुपए दे रखे थे। तो जब मार्केट गिरेगा तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी जब मार्केट 2800 पर आएगा तब आपका 100 रुपए का प्रीमियम भी वो हो जाएगा और आपको बराबर 100 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी प्रकार से कॉल और पुट में जब मार्केट गिरता है तब प्रॉफिट मिलता है और कॉल में जब मार्केट बढ़ता है तब हमें प्रॉफिट मिलता है।